अवधारणा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं मुगल काल का टॉपिक है। दाना, अब तक आप लोगों का मुगल शासकों की बात करें तो हमने सबसे पहले मुगल शासक बाबर की जानकारी ली थी जो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड नंबर पर हमने जो जानकारी ली थी वो किसकी ली थी? हुमायूं की ली थी। 3 नंबर में हमने जो बात की थी वो ध्यान करना, बीच में शेर खां या शेर शाह सूरी जो है उसकी जानकारी हमने ले ली थी। और 4 नंबर में अगर हम बात करें तो अकबर की जानकारी जो है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज हम ध्यान करना जिस मुगल शासक की बात करने वाले हैं उस शासक की अगर हम बात करें तो उसका नाम है जहांगीर। कौन सा मुगल शासक है आज आपका? जहांगीर, जिसको हम सलीम के नाम से भी जानते हैं। 1605 से लेके 1627 ये इसका क्या रहा हुआ है? टाइम पीरियड रहा हुआ है जहांगीर की अगर हम बात करें तो। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ध्यान रखना 30 अगस्त 1569 को, 30 अगस्त 1569 को अगर हम बात करें तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, अकबर के क्या थे, पहले 2 बच्चे हुए थे हसन और हुसैन, उनकी महल के अंदर मृत्यु हो गई थी। इस कारण ध्यान रखना, अगली बार उसने जब उसके बच्चा होने वाला था तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती, जिन्हें वो बड़ा मानता था, उनके पास अपनी पत्नी हरकाबाई को भेज दिया था। और वहीं पर हरकाबाई ने ध्यान सलीम को जन्म दिया था। तो माता का नाम क्या हो गया? हरकाबाई, जिसे फिल्मों के अंदर क्या दिखाया जाता है? जोधाबाई। फिल्मों में, टीवी सीरियल में जोधाबाई के नाम से, रियल में इसका नाम हरकाबाई था। हुआ ये कि ये युद्ध कला में निपुण थी और युद्ध कला में निपुण होने के कारण इसको आमेर के अंदर ही, आमेर का मतलब जयपुर के अंदर, इसे योद्धाबाई कहते थे। और कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान का इतिहास लिखते हैं तो कर्नल जेम्स टोड ने दाना योद्धाबाई को क्या बना दिया? जोधाबाई बना दिया, जिसके बाद में नाम प्रसिद्ध हो गया था। पिता की अगर हम बात करें तो पिता कौन था इसका? अकबर था। ठीक है दाना, बचपन का नाम जो था वो इसका सलीम था। बचपन का नाम क्या था इसका? सलीम था। और प्रेम से इसको सेखू बाबा कहते थे। प्रेम से इसको क्या कहते थे? सेखू बाबा के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? सलीम को। और बाद में जब ये शासक बना तो ये जहांगीर के नाम से क्या बना था? शासक बना था। तो किसके नाम से राजा बना? जहांगीर के नाम से ही जो है वो शासक जो है वो बनता है। तो यहां अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखना 30 अगस्त 1569 को, 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में इसका क्या हुआ? जन्म हुआ। इसकी माता का नाम था हरकाबाई नाम था और पिता कौन था इसका? अकबर था। हरकाबाई को ध्यान जोधाबाई भी कहा जाता है। और जोधाबाई नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये आमेर की राजकुमारी थी, जिसको आजकल हम जयपुर कहते हैं, और युद्ध कला में निपुण होने के कारण इसको योद्धाबाई कहते थे। और कर्नल जेम्स टोड ने जब इसका लिखने का कार्य किया इतिहास को तो ध्यान, उसने योद्धाबाई को क्या बना दिया था? जोधाबाई बना दिया। इस कारण ये नाम लोकप्रिय हुआ। ध्यान, इसका बचपन का नाम जो है वो सलीम था, जहांगीर का, और इसे प्रेम से सेखू बाबा कहते थे। और ध्यान, जहांगीर के नाम से ही आगे जाकर क्या बनता है? शासक जो है वो बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला वाक्य देखो। आगे अगर हम बात करें तो जहांगीर का पहला विवाह 1585 के अंदर इसका पहला विवाह हुआ था, जो मानबाई से हुआ था। मानबाई धना मान सिंह की, मानबाई जो थी वो मान सिंह की बहन थी और भगवंत दास की पुत्री थी। और मानबाई और सलीम का जो पुत्र हुआ था उस पुत्र का नाम था खुसरो नाम था। दाना, जब जहांगीर राजा बना या शासक बना तो 1 वर्ष के बाद ही खुसरो ने 1606 में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और खुसरो ने जब 1606 के अंदर विद्रोह किया तो ध्यान रखना जहांगीर इस बात से बड़ा नाराज हुआ। उसने ध्यान इसको बंदी बना लिया और बाद में अंधा करके जेल में डाल दिया।
फिर क्या हुआ कि मानबाई के कहने पर, किसके कहने पर? मानबाई के कहने पर खुसरो की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। इतिहास की पहली मां कौन है जिसने अपने ही बेटे को मरवाया? तो वो मानबाई थी, जिसने अपने पुत्र की हत्या करवा दी थी। ना मानबाई ने भी बाद में अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। मानबाई ने अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर क्या कर ली थी? आत्महत्या करने का कार्य किया था। सलीम का ध्याना दूसरा विवाह एक राजकुमारी थी, जगत गोसाई। ये जोधपुर का राजा था, मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर का राजा मोटा राजा उदय सिंह, उसकी बेटी थी जगत गोसाई, और उससे विवाह जो है वो हुआ था। और इसका जो पुत्र था वो इतिहास में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। शाहजहां को वैसे ध्याना खुर्रम के नाम से भी जानते थे। जब वो राजा बना तो शाहजहां के नाम से शासक बना था। ठीक है, तो 1585 में मानबाई से इसका पहला विवाह हुआ। किसका? सलीम का, ध्यान करना। और इन दोनों की संतान जो थी उसका नाम क्या था? खुसरो नाम था। दाना खुसरो 1606 में अपने ही पिता के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह कर देता है, जिसके बाद में जहांगीर ने उसे बंदी बनाकर अंधा करके जेल में डाल दिया था। बाद में मानबाई के कहने पर खुसरो की क्या कर दी गई? हत्या। इतिहास की पहली मां जिसने अपने ही बेटे को मरवाया वो कौन थी? मानबाई थी, ध्यान करना। फिर कुछ समय बाद में मानबाई ने अत्यधिक मात्रा में अफीम खाकर क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। सलीम का दूसरा विवाह जगत गोसाई से हुआ था। ठीक है, जोधपुर के राजा मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी, और इसने जिस बेटे को जन्म दिया वो खुर्रम था, जो इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम बात करें तो जहांगीर जो है वो 1605 के अंदर क्या बनता है? शासक बनता है। और 1605 में जब ये शासक बना तो इसने ध्याना 12 महत्वपूर्ण घोषणा की थी। 12 महत्वपूर्ण क्या की थी? इसने घोषणा की, जिसके तहत इसने कई प्रकार के करों को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ध्याना जहांगीर की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? जहांगीर की ध्याना सबसे बड़ी खूबी थी उसका न्यायप्रिय होना। ध्याना जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, और इसने राजा बनते ही आगरा के किले के अंदर, आगरा के किले में एक सोने की क्या लगाई? जंजीर लगाई। आगरा के किले में एक सोने की क्या लगाई? जंजीर लगाई, जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बजाकर, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बजाकर क्या प्राप्त कर सकता था? न्याय प्राप्त कर सकता था। तो जहांगीर की सबसे बड़ी खूबी थी न्यायप्रिय। इसके अलावा है ना, जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जहांगीर का काल कहलाता है। ना खुद जहांगीर एक अच्छा क्या था? चित्रकार था। कौन सा मुगल शासक था जो एक अच्छा चित्रकार था? तो वो जहांगीर था। ये इतना अच्छा चित्रकार था कि किसी भी व्यक्ति के चित्र को देखकर उसके चित्रकार का क्या बता देता था? नाम बता देता था। मतलब किसी भी चित्र को देखता था तो ये कह देता था ये चित्र बनाने वाला इंसान वो है। तो इतना अच्छा ये चित्रकार था, और इसका काल जो वो चित्रकला का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है, ध्यान करना। तो 1605 में शासक बना। 12 महत्वपूर्ण घोषणा इसने की थी, जिसमें कई प्रकार के करों को इसने क्या कर दिया था? समाप्त करने का जो कार्य है वो इसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और जहांगीर एक न्यायप्रिय राजा था। आगरा के किले में सोने की जंजीर लगाई, जिसे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बजाकर न्याय प्राप्त कर सकता था। चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। और खुद जहांगीर एक बहुत अच्छा क्या था? चित्रकार था। किसी भी चित्र को देख के उसका नाम बता देता था कि चित्र किसने बनाया है। एक ध्यान, जहांगीर ने सिखों का 5वां गुरु, सिखों का 5वां गुरु था अर्जुन देव। ना अर्जुन देव की इसने क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। इसके पीछे कारण यह था कि खुसरो ने जब विद्रोह किया था, खुसरो ने जब क्या किया था? विद्रोह किया था, तो ध्यान रखना वो किसके पास गया था? सिखों के 5वें गुरु के पास गया था, और उसने इसको सफलता का क्या दे दिया था? आशीर्वाद दे दिया था। इस बात से नाराज हो गया कौन? आपका जो जहांगीर था वो नाराज हुआ। उसने अर्जुन देव पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। जब वो 2 लाख रुपए का जुर्माना नहीं भर पाया तो ध्याना इनकी क्या करवा दी गई? हत्या करवा दी गई। यहां से ध्याना सिखों और मुगलों का संघर्ष क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। तो ध्याना अर्जुन देव की हत्या करवाने वाले कौन थे? आपके जहांगीर थे, ध्यान रखना।
अब आगे अगर हम बात करें तो जहांगीर के काल में आप लोगों को बता दूं, एक अंग्रेज आया था, अंग्रेज का नाम है कैप्टन हॉकिंस, है ना। जहांगीर के काल में आने वाला ये व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति 1608 से लेके 1611 तक भारत में रहा था। कैप्टन हॉकिंस ने ध्यान जहांगीर से मुलाकात की थी, जहांगीर से मुलाकात की थी और जहांगीर से दरबार में फारसी भाषा में बात की थी। जहांगीर बड़ा खुश हुआ कि एक अंग्रेज कौन सी भाषा बोल रहा है, फारसी। नाना फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी, मुगलों की कौन सी भाषा थी, ये राजकीय भाषा थी। इस कारण जहांगीर ने प्रभावित होकर इसको 400 का क्या दे दिया था, मनसब दे दिया था। आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, मनसबदारी प्रथा भारत में शुरू करने वाला कौन था, आपका अकबर था। और दुनिया में इसको शुरू करने वाले कौन थे, मंगोल जाति के लोग थे। तो 400 का मनसब यानी कि पद जो वो प्रदान किया। लेकिन ध्यान रखना उस समय इंडिया के अंदर पुर्तगाली जो थे वो स्थायी रूप से निवास करने लगे थे। तो पुर्तगालियों ने जहांगीर के कान भरे, कान भरने का मतलब उकसाने का काम किया कि इन लोगों को भारत में आप व्यापार की अनुमति मत देना। इसलिए ध्यान, जहांगीर ने इनको भारत में व्यापार की अनुमति नहीं दी। लेकिन इसी समय इन लोगों ने सूरत के व्यापारियों से अनुमति लेकर, सूरत के व्यापारियों से अनुमति लेकर इन्होंने 1608 के अंदर सूरत के अंदर अपनी पहली व्यापारिक कोठी की क्या की थी, स्थापना की थी। तो प्रश्न आ जाए, अंग्रेजों की पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की गई थी, तो सूरत में की गई थी। ठीक है, तो सूरत के व्यापारियों से अनुमति लेकर इसकी स्थापना का कार्य जो है वो किया गया था। तो कैप्टन हॉकिंस कई दिनों तक भारत रहा, 1608 से 1611 तक रहा। जहांगीर से मुलाकात करता है, फारसी भाषा में बात करता है, 400 का मनसब भी प्राप्त करता है, ध्यान रखना। लेकिन पुर्तगालियों के कारण इसे भारत में व्यापार की अनुमति नहीं मिली थी। हालांकि सूरत के व्यापारियों से अनुमति लेकर इसने ध्यान, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो व्यापार तो नहीं, लेकिन ना व्यापारिक कोठी जरूर स्थापित कर ली थी। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा जो अंग्रेज था जो दरबार में आया जहांगीर के, उसका नाम था सर टॉमस रो। ना सर टॉमस रो की अगर हम बात करें तो ये रहा भारत के अंदर 1616 से लेके ध्यान 1619 तक रहा था। और इस इंसान ने 1616 के अंदर जहांगीर से मुलाकात की थी, ध्यान करना। इसने जहांगीर से मुलाकात की थी अजमेर के अंदर, और अजमेर के अंदर एक किला है अकबर का किला। कौन सा किला, अकबर का किला। इस किले में मुलाकात की थी। और इसी समय जहांगीर ने अंग्रेजों को, ध्यान रखना, भारत में व्यापार का अधिकार दे दिया था कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। तो 1616 में सर टॉमस रो को भारत में व्यापार का अधिकार जो है वो अकबर के द्वारा जहांगीर के द्वारा प्रदान करने का कार्य किया था। अजमेर के अंदर अकबर के किले में मुलाकात हुई थी जब इनको भारत में व्यापार की अनुमति जो है वो प्रदान करने का कार्य किया गया था। इसके अलावा ध्यान, जहांगीर ने मुगल मेवाड़ संधि, ध्यान, मुगल व मेवाड़ संधि जो है वो भी जहांगीर के काल में 1615 के अंदर हो गई थी, जिसमें एक तरफ तो था जहांगीर, दूसरी तरफ कौन था, आपका अमर सिंह। अमर सिंह फर्स्ट थे, ध्यान रखना। ये महाराणा प्रताप का पुत्र था और ये कौन था, जहांगीर था। हालांकि ये संधि करने के लिए अमर सिंह तैयार नहीं था, लेकिन अमर सिंह के पुत्र की बात करें करण सिंह, उसने मजबूर कर दिया अपने पिता को ये समझौता करने के लिए। तो मुगल मेवाड़ संधि जहांगीर की बड़ी उपलब्धि थी, जिस अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने की कोशिश की लेकिन नहीं झुका, लेकिन उनके पुत्र को मजबूर होकर समझौता करना पड़ा। ये जहांगीर की बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी, ध्यान रखना। तो नाना जहांगीर की अगर हम बात करें, आगे अगर हम जहांगीर के बारे में बात करें तो जहांगीर के जीवन में एक महिला की एंट्री होती है। नाना उस महिला का नाम है इतिहास में नूर जहां या नूर महल के नाम से फेमस है, ध्यान रखना। रियल में अगर हम बात करें तो इसका जो नाम था वो नाम था आपका मेहरू निसा नाम था, जानना। मेरू निसा, ध्यान, ईरान के मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ठीक है, नूर जहां या नूर महल की बात करें, इसका वास्तविक नाम क्या था,
था। और ये ईरान के मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी। ये इंसान अकबर के काल में भारत आया था। अकबर के काल में कहाँ आया था? ये भारत आया था। और उस समय ध्यान रखना, मेहरुनिसा का जो विवाह है वो करवाया गया था अली कुली खां से। अली कुली खां से विवाह करवाया गया था, जो अकबर का सेनापति था। अकबर का सेनापति या कहें तो एक सेना नायक था, जिसके साथ ये विवाह करवाया गया था। नाना इनके एक संतान भी हुई थी। उस संतान का नाम था लाडली बेगम। पुत्री का नाम क्या था? लाडली बेगम नाम था। फिर क्या हुआ, ये अली कुली खां जो था वो एक युद्ध के अंदर क्या हो गया? मारा गया। एक युद्ध में मारा गया। तो जो मेहरुनिसा थी, जो मेहरुनिसा थी आपकी, मेहरुनिसा को ध्यान, सलीमा बेगम। ना सलीमा बेगम कौन? सलीमा बेगम वो है जो बेराम खां की क्या थी? पत्नी थी। फिर अकबर ने से क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। तो सलीमा बेगम की सेवा में लगाया गया किसको? मेहरुनिसा को। फिर क्या हुआ, एक बार नवरोज नाम का एक उत्सव मनाया जाता था मुगलों के द्वारा। उस समय ध्यान रखना, मेहरुनिसा को किसने देखा? जहांगीर ने देखा। जहांगीर देखकर, उसको देखकर पागल हो गया था ना। उसकी सुंदरता इतनी ज्यादा थी कि जहांगीर ने तुरंत ही उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और जहांगीर उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसको नाम दिया नूर जहां, कि इस जहां में ऐसा नूर, नूर का मतलब होता है सुंदरता, कि इस जहां में ऐसी सुंदरता नहीं है। नूर महल, कि तू सुंदरता का क्या है? महल है। ऐसी उपाधियां दी। इसके बाद है ना, जहांगीर जो है वो पूरा शासन नूरजहां को सौंप देता है। और जहांगीर 3 चीजों में डूब जाता है: शराब, शबाब और कबाब। ठीक है, शराब, शबाब और कबाब के अंदर कौन डूब जाता है? आपका जहांगीर जो है वो डूब जाता है। ध्यान रखना, एक बार दोबारा देख लो, नूर जहां या नूर महल। नाना मेहरुनिसा इसका वास्तविक नाम था। ईरान के मिर्जा गयास बेग की बेटी थी। अकबर के काल में ये कहाँ आए थे? भारत आए थे। नाना अली कुली खां के साथ जो एक सेनानायक था, उसके साथ मेहरुनिसा की शादी हुई। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम नाम था। ध्यान रखना। और मेहरुनिसा के पति की कुछ दिनों बाद में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो इसे सलीमा बेगम की सेवा में लगा दिया गया। इसी समय नवरोज नाम के उत्सव के दौरान मेहरुनिसा को किसने देखा? जहांगीर ने देखा। जहांगीर को पता चला विधवा है। जहांगीर बड़ा खुश हुआ कि मामला क्या है? क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर जहांगीर ने से क्या कर लिया? विवाह जो है वो कर लिया। और उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर से नूर जहां और नूर महल जैसी उपाधियां दी। इसके बाद में ना जहांगीर एक नंबर का अय्याशी बन गया। वो दिन भर क्या है? शराब पीता रहता। मुस्लिम जो महिलाएं होती थी उनके बीच में रहता था। और कबाब यानी मांस वगैरह खाना, शराब पीना, महिलाओं के बीच रहना। ना इस दौरान नूर जहां ने अपना एक गुट बना लिया। नूर जहां ने एक अपना क्या बना लिया? गुट बना लिया, जिसमें नूर जहां का पिता मिर्जा गयास बेग, नूर जहां का भाई आसफ खां, नूर जहां की पुत्री आसफ खां की पुत्री मुमताज, जिसकी शादी किससे हो गई थी बाद में? शाहजहां से हो गई थी। ध्यान रखना। इसके अलावा नूर जहां की मां, उसका नाम था अस्मत बेगम। और नूर जहां की पुत्री जिसका नाम क्या था? लाडली बेगम। तो इस गुट के अंदर ये लोग शामिल थे। ध्यान रखना। अब हुआ ये कि मिर्जा गयास बेग को जहांगीर ने एक उपाधि दी थी। जहांगीर ने मिर्जा गयास बेग को एक उपाधि दी। उपाधि का नाम है एतमा उद्दौला। ये उपाधि प्रदान करने का काम किया था। ठीक है, और ये उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। ना मिर्जा गयास बेग का जो मकबरा है वो आगरा में बना हुआ है। कहां बना हुआ है आपका? आगरा में। और ये पहली इमारत है जिसमें ध्यान पूर्ण रूप से संगमरमर पत्थर जो है उसका इस्तेमाल किया गया था। ध्यान इसके अंदर पित्रादुरा कला का उपयोग हुआ था। पित्रादुरा कला में क्या होता है? पत्थर के ऊपर रत्न व आभूषण की जड़ाई होती है। पत्थर के ऊपर रत्न व आभूषण की क्या की जाती है? जड़ाई का कार्य किया जाता है। और इस कला का उपयोग मिर्जा गयास बेग के मकबरे के अंदर। तो नूरजहां की अगर हम बात करें तो आगे की जो नूरजहां की कहानी है उसमें अगर हम बात करें तो नूरजहां जो है
उसकी पुत्री के बारे में आपको बता दूं, उसकी पुत्री थी आपकी लाडली बेगम। लाडली बेगम पुत्र थी। आप लोगों को याद होगा लाडली बेगम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किसकी पुत्री थी, ये थी अली कुली खां। अली कुली खां की पुत्री थी। और अली कुली खां के बारे में आपको बताया था एक युद्ध में क्या हो गया था, मारा गया था। अब ध्याना नूरजहां ने क्या किया, इस लाडली बेगम का विवाह करवाया सैयार खान से। यह ध्याना जहांगीर का एक अन्य रानी से उत्पन्न संतान थी। पहले क्या होता था, इन मुगल शासकों के बहुत सारी क्या होती थी, रानियां होती थी। उनमें से एक अन्य रानी की संतान कौन था, आपका सैयार खान था। और सैयार खान का पिता कौन, जहांगीर। और नूरजहां ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह अली कुली खां की जो पुत्री थी ना, इसका विवाह सैयार खान से करवा दिया। तो नूरजहां का दामाद यहां पर कौन हो गया, आपका सैयार खान हो गया। दूसरी तरफ नूरजहां के भाई की अगर हम बात करें तो नूरजहां के भाई का नाम क्या था, आसफ खान नाम था। और आसफ खान की बेटी का नाम क्या था, मुमताज, जिसे अर्जुमंद बानो बेगम भी कहते हैं। इसका विवाह किससे करवाया गया, शाहजहां से करवाया गया। अब दिक्कत यह थी कि शाहजहां जो है वो किसका दामाद, आसफ खान का। और सैयार खान किसका दामाद, नूरजहां का। स्थिति ये हो गई कि दोनों ही अपने अपने दामादों को क्या बनाना चाहते थे, शासक बनाना चाहते थे। और नूरजहां के इस गुट में क्या पड़ गई, फूट पड़ गई। और आगे जाकर ये फूट बड़ी फूट के रूप में हुई। इसके अलावा ध्यान, नूरजहां मुगल काल की एकमात्र महिला है। नूरजहां मुगल काल की एकमात्र महिला है जिसके नाम के शाही फरमान जारी होते थे। शाही फरमान का मतलब होता है इसके नाम के आदेश वगैरह जारी होते थे। इसका नाम जो है वो सिक्कों पर क्या होता था, अंकित किया जाता था। मतलब इसका नाम जो है वो सिक्कों के ऊपर लिखा जाता था। किसका नाम लिखा जाता था, आपका अगर बात करें तो नूरजहां का नाम लिखा जाता था। इसके अलावा नूरजहां है ना झरोका दर्शन देती थी। झरोका दर्शन देने का कार्य करती थी। झरोका दर्शन का मतलब क्या होता था, अपने राजा को देखने के लिए जनता महल के बाहर इकट्ठी हो जाती थी। तो जहांगीर क्या था, नशेड़ी हो गया था। धना जहांगीर की स्थिति क्या हो गई, नूरजहां से विवाह करने के बाद वो तीन चीजों में डूब गया। कौन कौन सी में, शराब, शबाब और कबाब। इन तीन चीजों में डूब गया था वो आपका कौन, जहांगीर। तो झरोका दर्शन जो महल के बाहर आकर जनता को दर्शन देती थी वो भी कौन देती थी, नूरजहां देती थी। नूरजहां का नाम सिक्कों पर क्या होने लगा, अंकित होने लगा। और इसके नाम के क्या जारी होने लगे, शाही फरमान जो है, आदेश वगैरह जो है वो जारी होने लगे थे। तो नूरजहां रियल में अगर हम बात करें तो मुगल काल की एकमात्र महिला है ना। मुगल काल की एकमात्र महिला जो वजीर के पद पर रही वो तो कौन थी, महाम अनगा थी। और वो महिला जो शाही फरमान जारी करवाती है, सिक्कों पर अपना नाम अंकित करवाती है और झरोका दर्शन देती है, वो महिला कौन थी आपकी, उस महिला की बात करें तो वो नूरजहां थी, जिसका वास्तविक नाम क्या था, मेहरुनिसा नाम था। ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना, आगे अगर हम बात करें तो जहांगीर की क्या हो जाती है, जहांगीर की मृत्यु। ना जहांगीर की मृत्यु की अगर हम बात करें तो वो हुई थी 1627 के अंदर। 1627 में लाहौर के अंदर, कहां पर, लाहौर के अंदर जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि एक नंबर का धाना नशेड़ी था। शराब वगैरह पीने के कारण इसको एक रोग हो गया, उस रोग का नाम था दमा रोग, जिसके कारण ध्याना लाहौर में इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर ध्याना जहांगीर का क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। जहांगीर का मकबरा किसने बनवाया था, नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहां के द्वारा जहांगीर के मकबरे का निर्माण का कार्य जो था वो किया गया था। ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, जहांगीर की मृत्यु के बाद प्रश्न ये उठा कि अगला राजा कौन बनेगा। तो इन हालातों में ध्यान रखना हुआ ये कि जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो शाहजहां ना तो दिल्ली और ना ही आगरा, दोनों जगह नहीं था। तो शाहजहां के जो ससुर थे, कौन थे, आसफ खां, उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने कुछ समय के लिए एक व्यक्ति को राजा बनाया जिसका नाम था दावर बख्श। दावर बख्श का कालक्रम है 1627 से 1628।
1 वर्ष तक इसको राजा बनाया गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये दावर बख्श कौन है। तो ध्यान है, ये दावर बख्श उसी खुसरो का पुत्र है जो मानबाई का पुत्र था। आपको याद आ रहा होगा, मानबाई ने अपने पुत्र को जहर देकर उसकी क्या करवा दी थी, हत्या करवाने का क्या किया था, कार्य किया था। उसी खुसरो के पुत्र का नाम क्या है, दावर बख्श है, जो लगभग 1 साल शासक रहा था। इस दौरान शाहजहां और आसफ खान ने अपने जितने विरोधी थे उन सबको ठिकाने लगा दिया और नूरजहां को इन्होंने लाहौर भेज दिया। और लाहौर में रहते हुए नूरजहां की 1645 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नूरजहां को ध्यान करना, हर साल 2 लाख रुपए मिल जाते थे और वो अपना जीवन वहां व्यतीत करती है। और जितने भी शाहजहां के विरोधी थे वो उन सब की हत्या करवा देता है और किसका वफादार बना रहता है, दावर बख्श की। और अंत में 1 वर्ष बाद ध्यान, दावर बख्श की भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। शाहजहां ने दावर बख्श की हत्या की, इसलिए ध्यान, दावर बख्श को मुगल काल का बलि का बकरा कहते हैं। प्रश्न आ गया, मुगल काल का बलि का बकरा किसे कहा जाता है? तो मुगल काल का बलि का बकरा दावर बख्श किसको कहा जाता है, दावर बख्श को कहा जाता है। और शाहजहां द्वारा दावर बख्श की हत्या करने का क्या किया गया था, कार्य किया गया था। तो यहां पर ये जहांगीर का मामला आपका क्लियर होता है। दावर बख्श को मारकर अगला शासक कौन बन गया आपका, शाहजहां जो है वो अगला शासक बन जाता है। अब बात करते हैं, हम किसके बारे में बात करते हैं, हम बात करते हैं आपके शाहजहां के बारे में बात करते हैं। शाहजहां का जो कालक्रम है वो है 1628 से लेके 1658 तक शाहजहां जो है वो मुगल शासक के रूप में काम करता है, कार्य करता है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, इस इंसान का जन्म जो है वो 1592 के अंदर लाहौर में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था, 1592 में लाहौर में हुआ था। इसके पिता की बात करें तो इसके पिता का जो नाम था वो था जहांगीर और माता का नाम जो है वो था आपका जगत गोसाई। माता का नाम क्या था, जगत गोसाई नाम था। पिता कौन था, जहांगीर था। नाना इसका प्रारंभ में नाम हुआ करता था खुर्रम, फिर शाहजहां की उपाधि से जहांगीर ने दी थी। शाहजहां की उपाधि किसने दी थी इसको, जहांगीर के द्वारा अगर हम बात करें तो जहांगीर ने इसको शाहजहां की उपाधि देने का कार्य जो था वो किया था, ध्यान रखना, ठीक है। तो 1592 में लाहौर में जन्म, पिता जहांगीर, माता जगत गोसाई, ये जोधपुर की राजकुमारी थी, ध्यान रखना। प्रारंभ में शाहजहां का नाम क्या था, खुर्रम था और शाहजहां की उपाधि से देने वाला कौन था आपका, जहांगीर था, ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करें तो आप लोगों को बता दूं, जो शाहजहां था आपका, कौन था आपका, जो शाहजहां था, इसका 1612 के अंदर विवाह हुआ था मुमताज से। मुमताज की बात करें तो मुमताज का वास्तविक नाम है आपका अर्जुमंद बानो बेगम। वास्तविक नाम क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम नाम है और वैसे इसको मुमताज के नाम से जाना जाता है। नाना जब ये महिला 1631 में अपनी 14 नंबर की संतान को जन्म दे रही थी, कितने नंबर की संतान को, 14 नंबर की संतान को जन्म दे रही थी, उस समय धाना प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। किसके कारण है, प्रसव पीड़ा के कारण। धाना 14 संतान में से 7 संतान उसकी जीवित रही थी और 7 संतानों की मृत्यु हो गई थी। इनमें से 4 तो पुत्र जीवित रहे थे और 3 पुत्रियां रही थी, ठीक है। तो मुमताज ने टोटल 14 संतानों को जन्म दिया। 14वीं संतान को जन्म देते समय 1631 में, ध्यान, 19 साल में टोटल 14 बच्चों को जन्म दिया। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो मुमताज की मृत्यु के लिए शाहजहां खुद ही जिम्मेदार था, ठीक है। उसने बहुत ज्यादा प्रेम कर दिया, ठीक है, और इतना प्रेम किया कि प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज की क्या हो जाती है, मृत्यु जो है वो हो जाती है, ध्यान करना। तो ध्यान करना, 14 में से 7 संतान जीवित, जिसमें 3 पुत्र और 3 क्या थी, पुत्रियां थी, ध्यान करना। अब मुमताज को जिस जगह दफनाया गया वहां पर एक इमारत बनाई गई, उस इमारत का नाम है ताजमहल का निर्माण। ये निर्माण जो है वो 1631 से 1653 तक चला था, ध्यान करना। इसके अंदर 22 वर्षों का समय लगा था, 22 वर्षों का समय लगा था। उस समय 9 करोड़ रुपए का क्या आया था, खर्चा आया था। उस समय ध्यान, चांदी का 1 रुपया होता था,
चांदी का सिक्का होता था, उसको 1 रुपया माना जाता था। उन रुपयों के हिसाब से 9 करोड़ रुपए का क्या आया था, खर्चा आया था। इसके लिए पत्थर जो है वो राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मकराना नाम का शहर है, ध्यान रखना, वहां से पत्थर जो है वो लाया गया था। राजस्थान के मकराना से क्या लाया गया था, पत्थर लाया गया था। इसकी डिजाइन तैयार करने वाला, इसकी डिजाइन तैयार करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था ईसा खां, ठीक है। और इसका जो मेन जो कारीगर था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी था। कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। अपने यहां पर अगर बात करें तो मेन कारीगर, मारवाड़ी में बात करें तो चेजारो, ठीक है। तो डिजाइन तैयार करने वाला कौन था, ईसा खां था। और प्रधान कारीगर कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। कुछ बुक्स में आपको डिजाइन वाले का नाम भी उस्ताद अहमद लाहौरी मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना डिजाइन ईसा खां की है और कारीगर कौन है, उस्ताद अहमद लाहौरी जो है वो कारीगर है। दाना यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर अगर हम बात करें तो आगरा शहर के अंदर, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे पर ये ताजमहल जो है वो बना हुआ है। दुनिया की आश्चर्यजनक इमारतों में से एक है ना। ताजमहल के नीचे पहले मुमताज को दफनाया गया, बाद में जब शाहजहां की मृत्यु हुई तो उसको भी यहीं दफनाया गया। यानी कि ताजमहल के नीचे मुमताज और शाहजहां के कंकाल जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ताजमहल नाम की अद्भुत जो इमारत है वो शाहजहां द्वारा बनाई गई। इसके अलावा ध्यान, शाहजहां का जो काल है वो स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। किसका काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका, शाहजहां का काल। अगर प्रश्न पूछ ले किस मुगल शासक का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहलाता है तो शाहजहां का काल कहलाता है। हुआ ये कि शाहजहां ने, ध्यान रखना, जैसा कि आगरा की बात करें तो आगरा में इसकी जो मेन मेन इमारतें हैं उनमें एक तो आपका आ गया ताजमहल आ गया, एक ध्यान शीश महल, शीश महल जो है वो भी आगरा के अंदर है। एक ध्यान आगरा के अंदर है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद ध्यान 2 है। एक मोती मस्जिद जो है वो आपकी कहां पर है, एक मोती मस्जिद आपकी दिल्ली में है, वो औरंगजेब द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा आगरा के अंदर ध्यान दीवाने ए आम, इसके अलावा दीवाने ए खास नाम की इमारतें इसने बनवाई थी। फिर ध्यान शाहजहां ने 1648 में पुरानी दिल्ली, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। पहले ध्यान रखना इसको शाहजहां के नाम पर जाना जाता था, इसको कहा जाता था शाहजहानाबाद के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे, शाहजहानाबाद के नाम से। ध्यान रखना यहीं पर शाहजहां के द्वारा लाल किला बनाया गया, लाल किला है, जामा मस्जिद जो है उसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर दीवाने ए आम और दीवाने ए खास नाम की इमारतें जो हैं उनका भी निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया। यानी कि आज इंडिया के अंदर जो बड़ी बड़ी मेन इमारतें हैं उन इमारतों के अंदर निर्माण में अहम भूमिका किसकी थी, शाहजहां की थी। इसीलिए शाहजहां के काल को ध्यान स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इमारतें शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा ध्यान शाहजहां ने एक तख्ते ताउस बनाया था। क्या बनाया था, तख्ते ताउस। इसको ध्यान मयूर सिंहासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मयूर सिंहासन। मोर जैसी आकृति होने के कारण इसे मयूर सिंहासन कहते हैं। ये ध्यान पूरा किससे जड़ा हुआ था, हीरों से जड़ा हुआ था। पूरा किससे जड़ा हुआ था, हीरों से जड़ा हुआ था। और इसी के अंदर एक हीरा जड़ा हुआ था जिसका नाम था कोहिनूर का हीरा। कौन सा हीरा था इसके अंदर, कोहिनूर का हीरा जो है वो जड़ा हुआ था, ध्यान रखना। और बात करें तो इस तख्ते ताउस को लूट के ले गया था 1739 में नादिर शाह। नादिर शाह की बात करें तो ये ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं, दाना ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। और इस नादिर शाह ने 1739 में इंडिया पर क्या किया था, अटैक किया था। इस दौरान ध्यान रखना ये भारत से, विशेष रूप से दिल्ली से 70 करोड़ और साथ साथ में अपने साथ क्या ले गया था,
तख्ते ताउस ले गया था। ध्यान रखना, क्या ले गया था? तख्ते ताउस ले गया था। और इसी तख्ते ताउस के अंदर कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? कोहिनूर का हीरा, तो उसको भी अपने साथ ले गया था नादिर शाह। ध्यान रखना, कोहिनूर का हीरा बाद में वापस आ गया। वो कैसे आया कि नादिर शाह का जो पोता था, शाह सुजा नाम से था जाना, उसकी जान पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने बचाई थी, और उसने बाद में प्रसन्न होकर रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा दिया था। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसके जो वंशज हैं, उनसे कोहिनूर का हीरा कौन ले गया? उनसे कोहिनूर का हीरा अंग्रेज ले गए। दाना कोहिनूर का हीरा जो है वो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। कौन सी खान से? गोलकुंडा, जो वर्तमान में तेलंगाना के क्षेत्र में है। और प्रताप रुद्र देव नाम का राजा था, प्रताप रुद्र देव नाम का राजा था, जिसने ध्याना कोहिनूर का हीरा जो है वो मलिक काफूर को दिया था, जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियान का सेनापति था। और मलिक काफूर ने ध्यान वो अलाउद्दीन खिलजी को दिया। बाद में ये कई राजाओं के पास रहा, अंत में मुगल राजाओं के पास रहा था, और मोहम्मद शाह के काल में ये नादिर शाह इसको ले गया। फिर घूम फिर के वापस भारत आया, और फिर कहां चला गया? ब्रिटेन चला गया। तो वर्तमान में ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है कौन सा? कोहिनूर का हीरा। तो ध्यान, शाहजहां के काल में बात करें तो स्थापत्य कला के अद्भुत कार्य किए गए, इसीलिए शाहजहां का काल क्या कहलाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। लेकिन ध्यान, शाहजहां का अंत बड़ा खतरनाक होता है। अंत इस प्रकार से होता है कि मुगलों का उत्तराधिकार का संघर्ष। देखो हुआ क्या हुआ, ये 1658-59 की बात करें, हुआ ये कि जो मुगल शासक शाहजहां था वो बीमार पड़ गया, और ये बीमार पड़ा 1657 के अंदर। ठीक है, अब जैसे ये बीमार पड़ा, इसके जो 4 पुत्र थे, बड़ा बड़ा पुत्र कौन था आपका? दारा शिकोह था। उससे छोटा कौन था आपका? औरंगजेब था, जो सबसे ज्यादा चालाक था, ध्यान रखना। फिर कौन था आपका? मुराद था। और फिर कौन था आपका? सुजा था। ना ये जो चारों थे ना आपके, ये चारों ध्यान रखना राजा बनना चाहते थे। शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? दारा शिकोह को, क्योंकि दारा जो है ना उसमें काफी कुछ अच्छी चीजें थी, और शाहजहां इस चीज को मानता था। यही कारण कि दारा शिकोह है जो है, इसको उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का क्या लिया? निर्णय जो है वो लिया। लेकिन औरंगजेब इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, बाकी और भी भाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इन चारों भाइयों में जाना टोटल 5 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए? 5 युद्ध हुए। और इनकी शुरुआत जो है वो हुई थी बहादुरगढ़ का युद्ध। ना बहादुरगढ़ का युद्ध जो है वो हुआ था आपका 24 फरवरी 1658 को हुआ था। ठीक है, ना बहादुरगढ़ बनारस के निकट पड़ता है। किसके निकट पड़ता है? बनारस के निकट। इसमें जाना एक तरफ तो था सुजा, और दूसरी तरफ था दारा शिकोह की सेना थी। किसकी सेना थी? दारा शिकोह की सेना थी। खुद दारा शिकोह नहीं आया था, उसने भेजा था जयपुर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। किसको भेजा? मिर्जा राजा जय सिंह को। इस युद्ध में दाना सुजा पराजित होकर युद्ध क्षेत्र से क्या हो गया आपका? भाग गया। और विजय किसकी हुई? मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो क्या हुआ आपका? विजयी जो है या विजय प्राप्त करता है। लेकिन इसके बाद ध्यान रखना, दारा शिकोह की एक भी विजय नहीं हुई, उसकी पराजय हुई थी। तो पहला युद्ध था बहादुरगढ़ का युद्ध जो है वो पहला युद्ध था 24 फरवरी 1658 को बनारस के निकट हुआ था। सुजा और दारा शिकोह के बीच हुआ था। हालांकि दारा शिकोह खुद नहीं आया था, बल्कि उसका सेनापति कौन लड़ रहा था? मिर्जा राजा जय सिंह लड़ रहा था। ठीक है, अब आता है अगला युद्ध। अगला युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला जो युद्ध है उसको हम कहते हैं धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध ये लड़ा गया था 15 अप्रैल 1658 को लड़ा गया था। ये ध्याना, धर्मत जो जगह है ये मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट है। मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट है। इसमें क्या हुआ? एक तरफ तो मुराद था, और मुराद को अपने पक्ष में कर लिया किसने? औरंगजेब ने कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों भाई एक साथ थे। दूसरी तरफ ध्यान रखना, कौन था आपका? दारा शिकोह था।
दाना खुद दारा शिकोह लड़ने के लिए नहीं आया, बल्कि उसने अपने 2 सेनापतियों को भेजा। एक सेनापति था जसवंत सिंह, ये जोधपुर का था दाना, और दूसरे सेनापति का नाम था कासिम खां। तो आधी सेना मुस्लिम थी और आधी सेना राजपूत सेना थी, ध्यान रखना। तो ये युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर इन दोनों की क्या हुई? पराजय हुई, यानी कि दारा शिकोह की पराजय हुई। धर्मत के युद्ध में अगर बात करें तो औरंगजेब और मुराद विजयी हुआ और जसवंत सिंह और कासिम खां की सेना क्या हुई? पराजित हुई। कहने का मतलब यह है कि जसवंत सिंह और कासिम खां जो है वो सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाए, परिणाम हुआ कि इन दोनों की क्या हुई? पराजय जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि दूसरा जो युद्ध है उसमें दारा पराजित हुआ और औरंगजेब और मुराद विजयी हुए। दाना औरंगजेब ने मुराद को लालच देकर अपने पक्ष में कर लिया था कि तुम मेरे फेवर में आ जा, हम दोनों जो भी मिलेगा उसको आपस में बांट लेंगे। लेकिन था ना, औरंगजेब बहुत चालाक व्यक्ति था, उसकी सोच कुछ और ही थी। ध्यान रखना। आगे देखो, अब आता है तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। दाना इस युद्ध की अगर हम बात करें तो सामूगढ़ दाना आगरा के निकट पड़ता है। इसके निकट पड़ता है? आगरा के निकट। इस बार खुद लड़ने के लिए कौन आया? दारा शिकोह। देखो, इससे पहले दारा शिकोह खुद नहीं आ रहा था, अपने सेनापतियों को भेज रहा था। इस बार खुद आया दारा शिकोह है, और सामने वही दोनों भाई औरंगजेब प्लस मुराद की सेना। ठीक है, युद्ध हुआ। युद्ध में औरंगजेब और मुराद की क्या हुई? विजय हुई। नाना दारा पराजित होकर युद्ध से भाग गया, लेकिन औरंगजेब ने जाकर किस पे कब्जा कर लिया? आगरा पर कब्जा कर लिया। और इसी समय यहां कौन आया हुआ था? यहां कौन रह रहा था? शाहजहां रहता था। तो शाहजहां को उसने कैद कर लिया। और एक जगह है मुसमन बुर्ज, क्या नाम है जगह का? मुसमन बुर्ज। इस जगह शाहजहां को ध्यान 1658 से लेके 1666 तक 8 साल तक कैद करके रखा शाहजहां को, और बाद में उसकी इच्छा के अनुसार उसे मुमताज के पास दफना दिया गया। इस दौरान शाहजहां की सेवा करने का काम करती है जहां आरा। कौन थी? जहां आरा। जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी। जहां आरा शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी थी, ध्यान रखना। और इसने विवाह नहीं किया था, ये आजीवन अविवाहित रही थी। दाना इतिहासकार कुछ इस प्रकार से बताते हैं, कुछ इतिहासकार ये दावा करते हैं कि शाहजहां और जहां आरा के बीच अवैध संबंध थे, यानी कि पिता और पुत्री के मध्य अवैध संबंध थे। पति पत्नी जैसे इनके बीच जो संबंध है उनका उल्लेख जो वो मिलता है। ठीक है, तो यहां था ना मुसमन बुर्ज के अंदर रहा। था ना, मुसमन बुर्ज के ठीक सामने ताजमहल था। ठीक सामने क्या था? ताजमहल था। तो जहां जो शाहजहां था वो अपने जीवन के अंतिम 8 वर्षों तक मुसमन बुर्ज में रहता है और सामने ताजमहल को देखता है। इस दौरान उसकी सेवा करने का काम कौन करती है? जहां आरा करती है। दाना औरंगजेब बहुत चालाक था, और औरंगजेब ने आगरा के अंदर 1658 में अपना राज्याभिषेक करवा लिया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। इस बात से दाना मुराद नाराज हुआ। उसने कहा, भाईजान हम भी हैं, हम दोनों मिलकर लड़े थे, और आपने अपने आप को क्या घोषित कर दिया? राजा घोषित कर दिया, और हमें कुछ घोषित ही नहीं किया। तो औरंगजेब ने कहा, टेंशन मत लो भाई, रात को आओ, पहले तो हम जश्न मनाएंगे, और जश्न मनाने के बाद में देखेंगे सुबह कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तेरे को कौन कौन सा हिस्सा देते हैं। तो कहते हैं कि मुराद को रात्रि के समय बुलाया गया और औरंगजेब ने उसे खूब शराब पिलाई। इतनी शराब पिलाई कि वो बेहोश हो गया, और जब सुबह ध्यान रखना मुराद की आंख खुली तो उसने अपने आप को जेल में पाया। ठीक है, और कुछ दिनों बाद ध्यान रखना औरंगजेब ने मुराद की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। तो ये था औरंगजेब, ध्यान रखना, जिसने अपने बाप को नहीं बख्शा, जिसने अपने भाइयों को नहीं बख्शा। वो किसको बख्शने वाला था? वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं था। ध्यान। तो इस प्रकार से ध्यान रखना औरंगजेब का राज्याभिषेक हो गया, मुराद की कहानी खत्म हो गई, शाहजहां को भी खत्म कर दिया, या कहें तो उसको जेल में डाल दिया। अब बचे 2, शुजा और कौन? दारा शिकोह। तो आगे आने वाले दोनों युद्धों में उनका भी अंत हो जाएगा। अब देखो अगला युद्ध, युद्ध नंबर 4। यह युद्ध था खजुआ। खजुआ का युद्ध ये हुआ था आपका 5 जनवरी 1658 को हुआ था। ध्यान रखना दाना, ये जो खजुआ जगह है ये इलाहाबाद के निकट है। आजकल इलाहाबाद का नाम क्या है?
प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज के निकट है खजुआ। तो इस युद्ध में क्या था, एक तरफ तो था सूजा, उसने सोचा कि क्यों ना औरंगजेब को हराकर मैं राजा बन जाऊं, और सामने कौन था, औरंगजेब। और औरंगजेब आपको पता है बहुत चालाक था, वो हारने वाला नहीं था। इसका मतलब औरंगजेब की युद्ध में क्या हुई, विजय हुई। और ये जो सूजा था ना, ये पराजित होकर ध्यान युद्ध क्षेत्र से क्या हो गया, आपका भाग गया। और ये भागकर चला गया था बर्मा या म्यांमार जो है वो भागकर चला जाता है, और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु जो है वो हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है आपके, अगर हम बात करें तो सूजा की मृत्यु हो जाती है। अब एकमात्र जो भाई बचा है वो बचा है कौन, आपका दारा शिकोह बचा है। ठीक है, तो पांचवा और अंतिम युद्ध जो है उस युद्ध का नाम है दोराई या देवराई का युद्ध। ठीक है, ये हुआ था आपका अप्रैल 1659। ना ये जो युद्ध है वो 1659 में है, ये 59 है भाई, ध्यान रखना 1659 है ये, ठीक है ना, 1659, 5 जनवरी 1659 है इसको, ठीक है, इसको देख लेना आप, ठीक है। और ये आपका अप्रैल 1659, ये ध्यान रखना 15 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच, 15 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच 2-3 बार क्या हुआ, औरंगजेब व दारा शिकोह की सेनाओं के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ। ध्यान रखना इस युद्ध में फिर से निर्णायक रूप से, दाना ये दोराई जो जगह है वो अजमेर में पड़ती है, राजस्थान के अंदर अजमेर में हुआ था ये युद्ध निर्णायक। और इस युद्ध में दारा शिकोह की क्या हुई, पराजय हुई। ना पराजित दारा शिकोह अपने एक सैनिक के पास चला गया, उस सैनिक का नाम था मलिक जीवन। क्या नाम था, मलिक जीवन। यानी कि दारा पराजित होकर मलिक जीवन के पास चला गया, और इस मलिक जीवन ने विश्वासघात करते हुए किसको पकड़वा दिया, इसको मलिक जीवन ने विश्वासघात करते हुए, ध्यान रखना, इसे औरंगजेब को सूचना देकर औरंगजेब को पकड़वा दिया। औरंगजेब ने इसको क्या बना लिया, बंदी बना लिया। और औरंगजेब ने इसको बंदी बनाया तो आपको पता है क्या होगा, औरंगजेब ने इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। इस प्रकार से औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों की क्या कर दी, हत्या कर दी। दाना कई बार क्या होता है, दारा शिकोह के बारे में एग्जाम में क्या आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं, तो दारा शिकोह के बारे में जो जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ी हम दारा शिकोह की ओर बात कर लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना, दारा शिकोह है, दारा शिकोह का कालक्रम है 1615 से लेके 1600 आपका 59। ये ध्यान, इसका शासन कालक्रम नहीं है, ये जीवन काल है इसका। 1615 में इसका क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, पिता की बात करें तो पिता का नाम क्या था, शाहजहां नाम था। माँ का नाम क्या था, माता का नाम मुमताज था। ध्यान रखना, ये शाहजहां का ध्यान बड़ा पुत्र था और योग्य पुत्र था। इसकी सोच के कारण इसको ध्यान लघु अकबर भी कहते हैं, अकबर जैसी सोच के कारण इसे लघु अकबर कहते हैं। इसके अलावा इसको ध्यान शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, दारा शिकोह की अगर हम बात यहां पर अगर करें तो लघु अकबर और शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा शिकोह को जाना जाता है। ध्यान करना, इसके अलावा अगर हम बात करें दारा शिकोह के बारे में तो ध्यान, दारा शिकोह ने भगवत गीता, ठीक है, पुराणों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, इन सब का ध्यान रखना इसने कौन सी भाषा में अनुवाद करवाया, फारसी भाषा में। फारसी ध्यान, मुगलों की कौन सी भाषा थी, राजकीय भाषा थी। फारसी मुगलों की क्या थी, राजकीय भाषा थी। इसने फारसी भाषा में इनका अनुवाद करवाया था। इसके अलावा ध्यान, फ्रांसिस डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर, ये ध्यान दारा शिकोह का डॉक्टर था। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले दारा शिकोह का पर्सनल डॉक्टर कौन था, तो डॉक्टर फ्रांसिस बर्नियर उसका पर्सनल डॉक्टर था। ध्यान रखना, नाना दारा शिकोह की हत्या करने के बाद जब उसका जनाजा निकाला गया तो औरंगजेब ने सब लोगों को कहा कि सब ध्यान रखना, चंपलें मारते हुए इसके जो शव है इसको विदा करे, यानी कि इसके शव का बड़ा अपमान किया गया। 1659 में ध्यान, इसकी हत्या कर दी गई थी और इसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया था।
हुमायूं के मकबरे में, यानी कि इसको कोई अलग से मकबरा ना देकर हुमायूं के मकबरे में दफनाने का काम किया गया था। किसको? दारा शिकोह को। तो ये कुछ दारा शिकोह के ध्यान, लघु अकबर, शाह बुलंद इकबाल के नाम से इन हिंदू ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाना, इसका पर्सनल डॉक्टर बर्नियर ध्यान देना। इसके अलावा ध्यान देना माता पिता का नाम, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे। तो ये ध्यान रखना आपका जो मुगल शासकों की ये जो अपनी लिस्ट है, उस लिस्ट के अंतर्गत अगर हम बात करें तो दारा शिकोह जो है वो अपने यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका कंप्लीट हो जाता है। अब मैं जिस मुगल शासक की बात करने वाला हूं वो अंतिम मुगल शासक है, ध्यान रखना। और इस मुगल शासक के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी काफी अच्छी खासी जानकारी है, ध्यान रखना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, हम इसकी क्या करेंगे? बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ध्यान है इसके बारे में जानकारी काफी क्या है? डिटेल के अंतर्गत है, ठीक है। और वो अंतिम और मुगल मुख्य शासक कौन है? आपका औरंगजेब है। तो ध्यान रखना, अगले वीडियो में आपके साथ फिर से हम मुलाकात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।